नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। साथियों, आज हम एक और विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में बिल्किस बानो केस का फैसला आया था, जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने वहां की छूट नीति के अनुसार रिहा कर दिया था। तो वो मामला दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस पर क्या कहा। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो बिल्किस बानो परिवार के 7 सदस्यों की दोस्तों हत्या कर दी गई थी। तो उसी के संबंध में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो मैं हूबहू आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए साथियों, बिल्किस मामले में गुजरात सरकार का जवाब बोझिल। सुप्रीम कोर्ट, बोझिल का मतलब दोस्तों अटपटा जवाब है, और सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं है दोस्तों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात सरकार ने जवाब दिया है बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में बना, तो वो जवाब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोझिल बताया है। अब दोस्तों आगे क्या कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में, तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत बोझिल है, जिसमें कोई तथ्यात्मक बयान गुम है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। देखिए साथियों, यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जो गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से जो जवाब प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस में, तो वो जवाब दोस्तों बहुत ही बोझिल है। और उस जवाब में दोस्तों कहीं भी तथ्यात्मक जवाब नहीं है। तथ्यात्मक का मतलब दोस्तों आप समझते हैं कि जो जवाब आपका यानी जो आप बोल रहे हैं वो दोस्तों तथ्यों पर आधारित हो, यानी एक मजबूत ग्राउंड और आधार हो जिसके आप तथ्य भी पेश कर सकें कि हम इस तथ्य के आधार पर ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है गुजरात सरकार के जवाब पर। अब दोस्तों आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो याचिका करता है बिल्किस बानो की तरफ से, जो याचिका जिन्होंने मतलब ये याचिका की हुई है, तो बिल्किस बानो कोई एक तरह से कहा जाए तो उन लोगों को कहा गया है कि आप भी जो गुजरात सरकार ने जवाब दिया है आप इसका जवाब दीजिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। जवाब दाखिल करने का समय दिया और कहा कि वह याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। दोस्तों अगली जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो 29 नवंबर को होगी। तो 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार का जवाब आ गया है। और जो इनकी तरफ से दोस्तों बिल्किस बानो की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा तो वो भी देखने लायक होगा। अब आगे देखते हैं। मामले में दोषियों को सजा में छूट और उनकी रिहाई को चुनौती दी गई है। दोस्तों जो गुजरात सरकार ने मामले में 11 दोषियों को वहाँ की जो छूट नीति है उसके अनुसार रिहा किया है, तो उसके विरुद्ध दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को चुनौती दी गई है कि ये जो है छूट इनको गलत दी गई है और इनको जेल से रिहा गलत किया गया है। और इस मामले में दोस्तों गुजरात सरकार ने इनको रिहा कर दिया। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई है, आप सभी जानते होंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। गुजरात और उनकी रिहाई को चुनौती दी गई है। मामला गुजरात में हुए दंगों से जुड़ा है, जिसमें बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों मार गए थे। दोस्तों 7 लोग मारे गए थे उस समय जब गुजरात में दंगे हुए। बिल्किस बानो परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी। तो वही दोस्तों मामला है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा, मैंने कोई ऐसा जवाबी हलफनामा नहीं देखा जहां निर्णयों की एक श्रृंखला उद्धत की हो। तथ्यात्मक बयान दिया जाना चाहिए था। यह अत्यंत बोझिल जवाब। देखिए दोस्तों, जो माननीय न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, ये अजय रस्तोगी जी और दोस्तों न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने इस बात को कहा कि जो गुजरात सरकार ने जवाब दिया ये जवाब बहुत ही बोझिल है और हमने ऐसा जवाब नहीं देखा है। ये दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2
जज साहिबान बोल रहे हैं कि जो गुजरात सरकार ने जो जवाब दिया है तो वो एकदम बोझिल जवाब, और हमने ऐसा जवाब आज तक नहीं देखा है जो गुजरात सरकार ने जवाब दिया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, तथ्यात्मक बयान कहाँ है, दिमाग का उपयोग कहाँ है। पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा दायर जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। देखिए दोस्तों, जितने भी इस मामले में पक्षकार है, तो जो गुजरात सरकार ने जवाब दिया है उसकी प्रति सभी पक्षों को दोस्तों उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा भी पीठ ने कहा है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, दिमाग का उपयोग कहाँ है। पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा दायर जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। आगे, माकपा की वरिष्ठ नेता शुभांशी अली और 2 अन्य महिलाओं ने दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। दोस्तों, ये एक जनहित याचिका दायर की गई है, जो गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा किया है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका दायर है तो ये जनहित याचिका है, और दोस्तों उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब दोस्तों देखिए, आगे देखते हैं, दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। शुरू में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें जवाब की दोस्तों जो कपिल सिब्बल जी को आप जानते होंगे, जो कांग्रेस के दोस्तों वरिष्ठ नेता है, और दोस्तों वो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखते रहते हैं। तो उन्होंने दोस्तों इस मामले में आर्गुमेंट किया, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए साथियों, जो गुजरात सरकार की छूट नीति है तो जो 1992 में बनाई गई है, और 1992 की छूट नीति के ही अनुसार साथियों इन लोगों को जो है वहाँ गुजरात सरकार ने जेल से रिहा किया है। जेल से रिहा किया है मतलब साथियों इन्हें इसका लाभ दिया गया है। जो गुजरात सरकार की छूट नीति है इसका लाभ दोस्तों इन दोषियों को दिया गया है। तो अब दोस्तों आगे देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है इस मामले में। देखिए साथियों, खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। शुरू में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। दोस्तों, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है, तो खैर वो समय देखते हैं, समय चाहिए। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा कि इससे पहले कि वह गुजरात सरकार के जवाब को पढ़ पाते यह अखबारों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जो है दोस्तों जानते होंगे आप लोग, से कहा कि उन्होंने ऐसा कोई जवाबी हलफनामा नहीं देखा है जिसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया हो। मेहता ने इस पर सहमति व्यक्त की और कहा कि इससे बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आसान संदर्भ के लिए निर्णयों का उल्लेख किया गया, इससे बचा जा सकता था। गुजरात सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत में 1992 की छूट नीति के अनुसार दोषियों को रिहा करने के अपने फैसले का बचाव किया था और कहा था कि दोषियों ने जेल में 14 साल से अधिक की अवधि पूरी कर ली थी तथा उनका आचरण अच्छा पाया गया था। इसने यह भी स्पष्ट किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत कैदियों को छूट देने संबंधित परिपत्र के अनुरूप दोषियों को छूट नहीं दी गई थी। राज्य के गृह विभाग ने कहा कि सभी दोषियों ने आजीवन कारावास के तहत 14 साल के अधिक की जेल अवधि पूरी की है। गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 11 जुलाई 2022 के पत्र के माध्यम से दोषियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी दी। देखें साथियों, यहाँ पर क्या कहा कि जो गुजरात सरकार की छूट नीति 1992 है जिसके तहत इन 11 दोषियों को रिहा किया गया है, तो दोस्तों गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस छूट नीति के तहत जो इन्होंने कार्रवाई की है, इनको रिहा करवाया है, तो दोस्तों उसका भी बचाव किया है और कहा है कि जो हमने किया है वो विधि सम्मत है। अब दोस्तों ये तो तय सुप्रीम कोर्ट करेगा कि ये विधि के अनुरूप है या गलत है, ये हमारा काम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है तो वही दोस्तों इसको तय करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दोषी है 14 साल की जो जेल की सजा है वो
सुप्रीम कोर्ट में जेल में काट चुके हैं। ये बात भी उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कही है। और इनका जो आचरण है वो भी अच्छा पाया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है गुजरात सरकार ने जब अपने बचाव में, कि इनका जो आचरण है वो अच्छा पाया गया है। और साथियों, जो इन दोषियों को जो इनको रिहा किया गया था, तो उसके लिए दोस्तों देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 11 जुलाई 2022 के पत्र के माध्यम से दोषियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी दी थी। अब ये दोस्तों गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 11 जुलाई 2022 के पत्र के माध्यम से दोषियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी भी दी दोस्तों। अब जब मंजूरी दोस्तों गृह मंत्रालय ने दी है और गुजरात सरकार की जो 1992 जो छूट नीति है उसके तहत इनको रिहा किया गया है। लेकिन साथियों, अब देखना ये होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या करता है। तो अगली तारीख पर दोस्तों जो भी सुनवाई होगी और जो भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट में होगा तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए, दंगे साथियों किसी भी समस्या का हल नहीं है और दंगे कहीं भी होने नहीं चाहिए। न जाने दोस्तों कितने लोग दंगों में मारे जाते हैं, बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। तो अब फिर बाद में दोस्तों केस चलते हैं, कौन मरा, किसने मारा, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन साथियों, कुल मिला के ये है, गुजरात दंगा हो चुका है, बिल्किस बानो परिवार के 7 सदस्य मर चुके हैं। अब दोस्तों केस चल रहा है। खैर, अब जो भी, हम तो यही कहते हैं दोस्तों, कोई भी हो सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो दोस्तों फिर क्या होगा इस केस में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सादर नमस्कार साथियों।